Hello students, welcome to my channel. In the last video, I have explained about Macbeth written by William Shakespeare, Act 1, Scene 1. Today, I shall continue with Act 1, Scene 2. Please listen carefully. Enter King Duncan, Malcolm, Donalbain, Lennox with attendant meeting a bleeding captain. इस सीन पर किंग डनकन आ रहे हैं, मैलकॉम किंग डनकन के बेटे, डोनाल्डबेन उनके बेटे, लेनॉक्स एक लॉर्ड है, उनके साथ उनके अटेंडेंट्स एक ब्लीडिंग कैप्टन से मिलने आ रहे हैं. डनकन्स, व्हाट ब्लडी मैन इज दैट? He can report as seemeth by his plight of the revolt, the newest state. Students, please note, bloody means bleeding man and newest state means latest news. इधर इस सीन में डनकन कह रहे हैं, ये कौन है? ये खून से लदा हुआ इंसान. इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यही सारी खबर दे सकता है जंग की. मैलकॉम, दिस इज द सर्जेंट हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर फॉट अगेंस्ट माई कैप्टिविटी. हेल ब्रेव फ्रेंड. से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज दाउ डिडस्ट लीव इट. स्टूडेंट्स, please note, captivity means imprisonment and knowledge of the broil means knowledge of the battle. यहाँ पे मैलकॉम किंग डनकन के बेटे कह रहे हैं अपने फादर से, ये वही ब्रेव सोल्जर है जिसने मुझे कैदी होने से बचाया. और अब टू कैप्टन वो कहते हैं, वेलकम ब्रेव फ्रेंड. किंग को सारी बातें बताओ जंग की जब तक तुम वहां पर मौजूद थे. कैप्टन, डाउटफुल इट स्टूड एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट. स्टूडेंट्स, आई शैल एक्सप्लेन यू दिस इन ग्रेट डिटेल. मैं यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से इस लाइन की मीनिंग में आपको समझाती हूँ. ये लाइन, ये आंसर्स आपको एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ नोट डाउन. आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिए. एज डनकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, हिज सन्स एंड हिज courtiers wait at the camp near Forres, the battleground where the loyal and the rebel forces are fighting. यहाँ पे डनकन जो है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, अपने बेटे और अपने कर्टियर्स यानी अपने नोबल मैन के साथ एक कैंप में वेट कर रहे हैं जहाँ पे अभी जंग चल रही है. वुंडेड सोल्जर्स कम्स अप. वहीं पे एक वुंडेड सोल्जर आता है, यानी कि पूरा ज़ख्मी सोल्जर आता है. Duncan's son Malcolm asks the bleeding captain to relate to the king the latest position of the battle when he left the field. डनकन जो है वो किंग के बेटे वो कहते हैं कि बताओ लेटेस्ट न्यूज़, जब तक तुम वहाँ पर थे वहाँ पे क्या चल रहा था. The captain tells them that the issue of the battle had been in a critical and doubtful state for a while. कैप्टन कहते हैं कि जो वहाँ का जो सिचुएशन है वो बहुत ही डाउटफुल है. It had been difficult to predict which side was going to overwhelm the other. ये बताना बहुत ही, या इसको अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा. By drawing a simile from two persons swimming for a trial of their skill, the wounded soldier tries to explain the situation. यहाँ पे वो एक simile यानी कि एक simile के थ्रू, दो स्विमर्स के थ्रू वो यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहाँ का माहौल था.
like two exhausted swimmers who cling to each other, rendering useless either skills in swimming. The rebel and the loyal armies had also come to such close grips for some time that there was no further scope for strategy. जैसे कि दो स्विमर हर मुमकिन कोशिश करते हारे हुए एग्जॉस्टेड स्विमर्स हर मुमकिन कोशिश करते हैं हराने की, वैसे ही यहाँ पर भी ये दोनों आर्मीज़ एक दूसरे को हराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इतने नज़दीक आ गए हैं कि अब कोई और प्लान्स बनाना दोनों के लिए इम्पॉसिबल है. So for a while it had seemed that both the armies were likely to throttle each other to bring about their extermination. ये ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को हर हाल में हराने की हर कोशिश करेंगे. Students, please note, throttles means attack someone by choking और extermination का मतलब होता है complete destruction. यानी कि दोनों साइड चाहते थे कि एक साइड पूरी तरह completely डिस्ट्रक्ट हो जाए. Words of the captain give a description of what has been happening, thus filling in the background of the play. ये जो वर्ड्स है जो कैप्टन के वो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि क्या चल रहा था उस वक्त प्ले में. This simile well illustrates the equally matched strength of the loyal and rebel forces. ये जो सिमिली है ये बिल्कुल ही परफेक्ट है बताने के लिए दोनों कितने पावरफुल आर्मीज थे. It is necessary to make the rebel forces strong so that the victory of the Macbeth may be all the more noteworthy. ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि इसलिए क्योंकि तभी हम लोग बता सकते हैं कि दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मीज थी. The merciless MacDonald, इससे ये भी पता चलता है कि मैकबेथ कितना स्ट्रॉन्ग था. The multiplying villainies of nature do a swarm upon him from the western isles of Kerns and gallows glasses is supplied. यहाँ पे मर्सिलेस का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि मैकडॉनल्ड के लिए कोई मर्सी नहीं दिखाई जा सकती है. वो फिट है एक रिबेल बनने के लिए क्योंकि उसके अंदर जितनी बुराइयां हैं नेचर में वो उसके अंदर सब मौजूद है और उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है उसके सोल्जर्स ने और उसकी आर्म्स ने जो उसके पास जो वेपन जो उसके पास है. And fortune on his stamped coral smiling showed like a rebel's war, but all's too weak. For brave Macbeth, well he deserves that name, disdaining fortune with his brandished steel, which smoked with bloody execution. यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर्च्यून जो एक समय के लिए ये मान लिया जाए कि लग रहा था कि रिबेल्स की मिस्ट्रेस है और वो कोशिश कर रही है कि रिबेल फोर्स से जीत जाए जैसा कि किस्मत उनकी साथ दे रहा था, पर मैकबेथ के आगे उसने भी अपनी हार मान ली और मैकबेथ अपनी एनिमीज़ को ऐसे हरा रहा था जैसे कि वो ब्रेवरी का डार्लिंग हो, यानी कि ब्रेवरी का फेवरेट हो, वैलर, और उसके तलवार पूरे ही खून से लगे हुए थे क्योंकि वो सबको मार रहा था और ना ही उसने हाथ मिलाया मैकडॉनल्ड से, ना ही उसको फेयरवेल कहा. वो सीधा उस पर हमला किया उसके जॉज से लेकर और उसका सर लाकर बैटल फोर्ट में लाकर रख दिया. Like Valor's minion carved out his passage till he faced the slave, which never shook hands nor bade farewell to him till he unseamed him from knave to the chops and fixed his head upon our battlements. Students, I shall explain you in detail. Asked by Malcolm, the eldest son of the King of Scotland, the bleeding soldier continues to relate the course of the battle.
जैसा कि मैल्कॉम यानी कि किंग के बेटे ने पूछा, तो वो सोल्जर जो पूरे खून में लदा हुआ था वो अपने जो उसने देखा है बैटल में वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा था. He goes into raptures while mentioning the heroic deeds of valiant Macbeth. Students, please note, raptures meaning intense joy. ये वो एकदम इंटेंस जॉय में चला गया था, जैसे कि वो बता रहा था, जैसे जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा था मैकबेथ के बारे में. For a while the issue of the battle might have hung in the balance and fortune might have seemed to favor the rebels, but ultimately great Macbeth, the brave general of the king, proved himself to be the darling of Vanor. एक समय ऐसा लग रहा था कि फॉर्च्यून फेवर कर रहा है और ये जो जंग है वो रेबल फोर्सेस जीत जाएंगे, पर ग्रेट मैकबेथ ने इसको भी हरा दिया फॉर्च्यून को, और डार्लिंग ऑफ वैलर मीन्स ब्रेवरी का फेवरेट बन गया. Brandishing his sword, which reeked with the blood of the slain soldiers, he cut his way through the ranks of the enemy and came face to face with MacDonald, who had dared to rebel against the Scottish king. और अपनी चमचमाती हुई स्टील स्वॉर्ड से सारे ही सोल्जर्स को ख़त्म करने के बाद वो मैकडॉनल्ड के सामने आके खड़ा हो गया. After facing the rebel, Macbeth did not mince matter. Mince, students please note, mince means polite expression to indicate disapproval. Throwing all formalities to the wind, he straightaway attacked MacDonald and ripped him open from the navel to the jaws. और सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ को एक साइड रख के उसने मैकडॉनल्ड को नाभि से लेकर जॉस तक पूरा फाड़ दिया. Having done this, Macbeth cut his head and hung it upon the parapet as a warning to strike terror in the hearts of other rebels. ये करने का उसका सबसे यही इम्पॉर्टेंट मकसद था कि वो सबके दिल में दहशत पैदा कर दे, ताकि कोई भी स्कॉटलैंड के तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके. द कैप्टन्स कमेंट exalt Macbeth and prepare us for a heroic figure. The words also bring vividly before us the scene of battle. ये जो सारे कमेंट्स है वो मैकबेथ को एक हीरोइक फिगर की तरह हमारे आँखों के सामने पेश करते हैं, और पूरे जो बैटल में जो हो रहा था वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरीक़े से हमारे आँखों के सामने डनकन सब कुछ वेलिएंट कज़न वर्दी जेंटलमैन. वेलिएंट, students please note, means brave and worthy means worthful. Valiant cousin because मैकबेथ डनकन के रिश्तेदार भी थे और एक वर्दी यानी कि काबिल तारीफ़ जेंटलमैन भी थे उस वक्त. Captain, as whence the sun gains his reflection, shipwrecking storms and direful thunders break, so from that spring whence comfort seemed to come, discomfort swells. Mark, King of Scotland, mark, no sooner justice had with valor armed, compelled these skipping kerns to trust their heels, but the Norwaying lord, surveying vantage with furbished arms and new supplies of men, began a fresh assault. Students, I shall explain you in great details. The wounded soldier tries to explain the latest position on the battlefield by using another simile. यहाँ पे वो ज़ख्मी सोल्जर अपने बैटलफील्ड के बारे में बता रहे थे
एक दूसरे सिमिली के थ्रू। मैटर्स डिड नॉट एंड विद द डेथ ऑफ द रिबेल मैकडॉनल्ड। यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि मैटर्स ख़त्म नहीं हुए हैं मैकडॉनल्ड के एंड से। इनफैक्ट हिज डेथ became the starting point of another onslaught from the side of the enemies। यानी कि मैकडॉनल्ड का एंड दूसरे एनिमीज़ को हमला करने का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। It is known that it is from the east that the sun makes its welcome appearance every day। जैसा कि माना जाता है कि सन अपने वेलकम अपीयरेंस एवरी डे ईस्ट से देते हैं, बट देन द ईस्ट इज ऑल्सो द क्वार्टर फ्रॉम विच वायलेंट स्टॉर्म्स अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग असेल अस एंड कॉज शिपरेक्स। वहीं ईस्ट से भी एक ऐसा तूफान भी आता है जो हमारे शिप्स को डुबा भी देते हैं। इन द सेम वे ऑल्दो द लिक्विडेशन ऑफ मैकडॉनल्ड was a great source of joy and comfort, it soon turned out to be the starting point of a fresh and heavy assault from the enemies। मैकडॉनल्ड का एंड एक स्टार्टिंग पॉइंट था दूसरे एनिमीज़ को हमला करने के लिए। Macbeth, with justice on his side, bravely killed the rebel and routed his enemies। मैकबेथ पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे इंसाफ के साथ अपने सोल्जर्स से लड़ते हुए अपने एनिमीज़ के पास जाने का पूरा रास्ता बना लिए थे। बट द मोमेंट द लाइट फुटेड सोल्जर्स ऑफ द रेबल आर्मी वर कंपेल्ड टू टेक टू द हील्स, द नॉर्वेजियन किंग टुक द अपॉर्चुनिटी टू फिल द गैप to lead a fresh assault on royal ranks with reinforcement of troops equipped with bright arms not yet stained with the blood of their fighting foes। जैसे ही वहाँ के सोल्जर्स हारे और हार मान लिए थे, वैसे ही नॉर्वेजियन किंग को अपॉर्चुनिटी मिल गया था हमला करने के लिए अपने फ्रेश ट्रूप्स के साथ और अपने आर्म्स के साथ, अपने वेपन्स के साथ, जो बिल्कुल ही ब्लड प्रूफ, ब्लड स्टेन नहीं थे। क्योंकि जब कोई तलवार जितनी ज़्यादा यूज़ होती हैं उसका शार्पनेस, उसका ब्लंटनेस उतना ही ख़त्म होता रहता है। तो इस जगह पर मैकबेथ ने तो अपनी तलवारें बहुत यूज़ कर ली हैं, पर नॉर्वेजियन किंग की आर्मी की तलवार बिल्कुल ही शार्प और क्लियर और क्लीन है हमला करने के लिए। The captain's words bring the rapid movement and the crowd of soldiers vividly before our eyes। ये कैप्टन्स की सारी बातें ऐसे नहीं लग रही हैं आपको कि हमारे आँखों के सामने पूरा बैटल्स चल रहा है कि कैसे कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको कैसे मार रहा है। ये बिल्कुल ही वैसे ही हमारे आँखों के सामने आ रहा है। This simile and images helps to picturize the scene better। ये सिमिली है और ये इमेजेस है हमारे आँखों के सामने और भी अच्छे तरीके से पूरे बैटल फील्ड के नज़ारे को हमारे आँखों के सामने पेश कर रहा है। मैकबेथ्स एबिलिटीज़ आर वंस अगेन हाईलाइटेड। यहाँ पर मैकबेथ की एबिलिटी को फिर से दोबारा से हाईलाइट भी किया गया है। Duncan, dismayed not this our Captain Macbeth and Banquo? Students, please note, dismayed means horrified। डनकन पूछते हैं क्या ये हमारे दोनों कैप्टन्स मैकबेथ और बैंक्वो को डराया नहीं? कैप्टन, as sparrows, eagles or the hare the lion। कैप्टन कहते हैं जैसा कि एक स्पैरो एक ईगल को डरा सकता है और जैसा एक रैबिट एक लायन को डरा सकता है, वैसे ही ये न्यू आर्मी हमारे दोनों ग्रेट सोल्जर्स को मैकबेथ और बैंक्वो को वैसे ही डरा रही थी। ओवरचार्ज्ड विथ डबल क्रैक्स, सो दे डबली रीडबल स्ट्रोक्स अपॉन द फो, एक्सेप्ट दे मेंट टू बाथ इन रीकिंग वुंड्स और मेमोराइज अनदर गोल्गोथा, I cannot tell। But I am faint, my gaseous cry for help। कैप्टन कह रहा है अब मुझे बेहोशी आ रही है, मेरे सारे ज़ख़म जो है वो अब मदद के लिए भीख मांग रहे हैं।
I shall explain you in detail. When asked if the fresh assault of the Norwegian troops had not dismayed Macbeth and Banquo, the wooden gashes cry for help, informing Duncan about the state of the battle. बेहोशी आ रही है, मेरे सारे जख्म जो है जैसा कि मदद के लिए भीख मांग रहे हैं। डंकन ने पूछा कि क्या ये चीज़ मैकबेथ और बैंको को डरा दिया था, ये बैटल, दूसरा बैटल। तो जो हमारे ज़ख्मी वुंडेड सोल्जर हैं वो इस चीज़ को बहुत ही प्राइड से कहते हैं कि इफ़ अ स्पैरो कुड फ्राइटन एन ईगल एंड अ हेयर द लायन हिज कमांडर्स माइट हैव बीन फ्राइटनड। अगर एक स्पैरो एक ईगल को डरा सकती है और एक रैबिट एक शेर को, वैसे ही आपके दोनों सोल्जर्स उसी तरह डरे होंगे। इन ट्रुथ द एनिमी फॉट फ्यूरियसली, but the king's generals Banquo and Macbeth seemed to be like cannons loaded with a double charge. सच में अगर देखा जाए तो आपकी एनिमी बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी, पर मैकबेथ और बैंको तो डबल चार्ज हो गए थे कैनन्स की तरह। As cannons so loaded explode with a doubly loud report, the generals doubled their strength and their men fell upon the enemy with redoubled force and violence. तो यहाँ पर कैनन्स की तरह फुली चार्ज हो गए थे और जनरल्स और हमारी जो दोनों बहादुर सिपाहियाँ हैं मैकबेथ और बैंको वैसा ही हमला कर रहे थे और सारे सोल्जर्स को डबल फोर्स और वायलेंस के साथ हरा रहे थे। The captain cannot guess what inspired the soldiers to fight with such a frantic fury. It might be that their aim was to have their bath in the blood of the enemies, or to make this battlefield as memorable as Golgotha of biblical fame. Students, please note, Golgotha is a place near Jerusalem where public execution took place in the biblical times. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, पहला तो जैसा कि सोल्जर्स को अपने एनिमीज़ के ब्लड से नहाना था, या तो दूसरा कि उनको वैसा ही मेमोरेबल बैटलफील्ड बनाना था जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो गोलगोथा जैसा बन गया था, वैसा ही उनको ये मेमोरेबल बैटलफील्ड बनाना है। Duncan, so well thy words become thee as thy wounds. They smack of honor both. Go get him surgeons. तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे वुंस की तरह बिल्कुल ही वर्दी है और ये इंडिकेट करते हैं कि दोनों बहुत ही ऑनरेबल है। गो गेट देम सर्जन्स, यानी कि सर्जन्स जाओ उन्हें वापस ले आओ। Duncan, so well thy words become thee as thy wounds. They smack of honor both. Go get him surgeons. तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे वुंस की तरह बिल्कुल ही वर्दी है और ये इंडिकेट करते हैं कि दोनों बहुत ही ऑनरेबल है। गो गेट देम सर्जन्स, यानी कि सर्जन्स जाओ उन्हें वापस ले आओ। दिस सीन हैज़ बीन डिवाइडेड into two parts. The second part I shall explain in my next video. Thanks for watching. ये दूसरा पार्ट अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे और ये सीन को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।